महिला आरक्षण बिल पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसको लेकर बवाल मच गया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनावी माहौल के बीच मोदी सरकार ने जानबूझकर सत्र बुलाया। इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि सरकार की नीयत नहीं है आरक्षण देने की। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर संविधान खत्म करने का भी आरोप लगाया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है। दरअसल हाल ही में संसद में सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से महिला आरक्षण बिल पेश किया था, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 सीटें आरक्षित करने का कानूनी प्रस्ताव है। सरकार की तरफ से इसका मकसद राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना बताया गया है। हालांकि अभी इस बिल पर सदन में चर्चा होना बाकी है और इसके लिए 16 से 18 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाया गया है और इसी पर बवाल मचा हुआ है। जहां कांग्रेस चुनावी माहौल के बीच विशेष सत्र बुलाए जाने को साजिश करार दे रही है, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव मांग कर रहे हैं कि पहले जनगणना कराई जाए और उसके आधार पर ही इस बिल पर चर्चा हो। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि सरकार की नीयत ही नहीं है आरक्षण देने की। भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ करके तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जल्दीबाजी में महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। जब सशक्तिकरण नहीं किया इन्होंने, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए क्या किया इन्होंने? बताओ, ड्रोन दीदी कितनी बना दी इन्होंने, लखपति दीदी कितनी बना दी, ओ भैया करोड़पति दीदी कितनी बना दी। हमारी बेटियों की पढ़ाई छूट रही है, महिलाओं को सुरक्षा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी संविधान को नहीं मानती, वो संविधान को खत्म करना चाहती है और अपने मन विधान से चलना चाहती है। ये संविधान को नहीं मानते, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान बदलना चाहते हैं और अपनी मनमर्जी से चलाना चाहते हैं। ये संविधान से नहीं चलना चाहते हैं, अपने मन विधान से चलना चाहते हैं। लोकतंत्र पे भरोसा नहीं, एक तंत्र पे भरोसा है नहीं। वहीं अखिलेश के इन हमलों से बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। डीबी लाइव उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट।